हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट करेंगे। तो इसमें कुछ अच्छी बातें भी बताई गई हैं इसके इंट्रोडक्शन में कि सबसे पहले सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के अंदर इसका यूज हुआ था। ठीक है, और साथ में हमें ये भी बताया गया है कि बोधायन ने पाइथागोरस थ्योरम वो क्या की थी, डेवलप की थी। ठीक है, तो साथ में अब हम क्या करने वाले हैं, इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा डिटेल में। तो आइए करते हैं। सबसे पहले ये मैंने ले लिया और साथ ही मैं अब सबसे पहले बताऊंगा कि ये क्या है हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा क्या है वाई एक्सिस, ये हमारा क्या है माइनस एक्स एक्सिस, और ये है हमारा माइनस वाई एक्सिस। मतलब जो हमारी अर्थ के पैरेलल है ये एक्सिस कहलाती है, और जो हमारी अर्थ के ठीक है वर्टिकल है ये क्या कहलाती है, वाई एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, किस पॉइंट पे कर रहे हैं, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा जो पॉइंट होगा ये पॉइंट क्या कहलाएगा, ओरिजिन। और इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो दोनों ही क्या होंगे, 0 और 0। इसको एक्स एक्सिस कहा जाता है और इसको वाई एक्सिस। जो स्टार्टिंग में लिखा जाएगा उसे एक्स एक्सिस और जो बाद में लिखा जाएगा उसे वाई एक्सिस कहते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। जो ओरिजिन के राइट हैंड साइड है, ठीक है, हमारे इस हाथ की तरफ, तो ये सारे क्या होंगे, पॉजिटिव के होंगे, क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। और ओरिजिन के लेफ्ट साइड हैं, ये सारे क्या होंगे, हमारे नेगेटिव होंगे। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, एक्स एक्सिस की। सिमिलरली जो ओरिजिन के अप साइड होंगे, ठीक है, वाई एक्सिस पे, वो सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। और इसके जो डाउन साइड होंगे ओरिजिन के वाई एक्सिस पर, वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो इसी के साथ अब हमें इतनी बातें पता चल गई कि पॉजिटिव कहाँ होगा और नेगेटिव कहाँ होगा। तो अब हम जानेंगे क्वाड्रेंट्स। ठीक है, तो जहां पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और पॉजिटिव ही वाई एक्सिस है, ये जो प्लेन बना, कार्टेशियन प्लेन बना, ये हमारा क्या कहलाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहलाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, फिर इसको हम चलेंगे किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। किधर चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये वाला हमारा क्या कहलाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, सेम नेक्स्ट ये वाला क्या कहलाएगा, हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। और ये वाला जो है ये कहलाएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाएगा। अब हम जानेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे और वाई के कोऑर्डिनेट होंगे वो कैसे होंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है, यहां देखेंगे इसके ऊपर सभी 1 2 3 ये सारे क्या है, पॉजिटिव। और यहां देखेंगे तो ये भी 1 2 3 ये सारे भी क्या है, पॉजिटिव। तो यहाँ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों ही, एक्स और वाई दोनों ही क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे, दोनों ही पॉजिटिव होंगे। सेम अगले में यहाँ हम देखते हैं कि ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट होंगे, वाई के ऊपर देखो माइनस में है ना, सॉरी एक्स के ऊपर देखो माइनस में है और वाई पे देखेंगे तो प्लस के हैं। तो मैं यहाँ से कह दूंगा कि x होगा वो नेगेटिव होगा और y पे जो होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, अब थर्ड क्वाड्रेंट में सिमिलरली सेम। अब यहाँ देखेंगे तो y पे नेगेटिव आ गए हैं, 1 -2 और -3। तो यहाँ x एक्सिस पे भी माइनस है और y एक्सिस पे भी माइनस। तो x और y के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। दोनों के दोनों क्या होंगे, नेगेटिव। इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है जो हमारे एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स पे पॉजिटिव हैं और वाई पर नेगेटिव, तो ये हमारे पॉजिटिव होंगे और ये सारे क्या होंगे,
नेगेटिव। तो इस तरह से हमने क्या पता किया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वहां ओरिजिन, एक्स एक्सिस के ओरिजिन से राइट साइड, एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, अप साइड पॉजिटिव एंड ओरिजिन के डाउन साइड नेगेटिव होंगे वाई एक्सिस के ऊपर। क्लियर है? उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम एक ड्रॉ करके देखेंगे कुछ पॉइंट्स को, ताकि हमें क्लियरिटी आ जाए कि हम जो कर रहे हैं वो सही तो है। ठीक है, जो हमने सीखा है क्या वो हमें आ गया? तो कुछ पॉइंट्स को हम यहाँ, कुछ कोऑर्डिनेट को यहाँ हम ड्रॉ करके देखेंगे। तो हमें मान लो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट दे दिए -3 और 2, तो हम ये क्या कहलाएगा, एक्स एक्सिस, और ये क्या है, वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे -3 कहाँ है, ये वाला, ठीक है, ये हमारा हो गया -x एक्सिस, -3 x एक्सिस। तो यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये देखो दोनों तरफ मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो ये जो पॉइंट बना हमारा, ये जो पॉइंट बना, ये कौन सा बना हमारा, -3 और 2, हम इसके आगे लिख देंगे a। सिमिलरली एक और करके देखते हैं b, ये हो गया -5 -3। तो अब फिर से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, -5 कहाँ है, ये रहा, ठीक है, और -3 कहाँ तक है, यहां तक। दोबारा लेते हैं इसको एक बार, और यहां से भी मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा। तो ये जो पॉइंट बना मेरा, ये जो लोकेशन है वो मेरी क्या कहलाएगी, b -5 एंड -3। ये मेरा x एक्सिस है और ये मेरा y एक्सिस। इस तरह से मैं कोई भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मैं ड्रॉ कर सकता हूं कार्टेशियन प्लेन पे। क्लियर है जी? तो अब कुछ चीजें और सीखते हैं। इसी के अंदर कुछ फॉर्मूले और आएंगे हमारे पास। पहला फॉर्मूला होगा मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो उसके लिए मैं एक क्या ले लेता हूं, लाइन ले लेता हूं। ये मैंने एक लाइन ले ली है, ठीक है। अब ये इसका जो नाम है ये हो गया a एंड b। क्लियर? और मैं एक पॉइंट ले लेता हूं 5 के ऊपर, 1 2 3 4 5। ये जो पॉइंट है मेरा मिड पॉइंट हो गया। क्लियर हो गया? इसको मैं ले लेता हूं c। मिड पॉइंट को क्या ले लेता हूं मैं, c ले लेता हूं। तो अब करना क्या है कि मुझे मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, जिससे कि मैं अच्छे से याद कर सकूं। ठीक है, तो मैं इसके कोऑर्डिनेट ले लूंगा x1 y1, ये हो गए मेरे x2 y2, और मिड पॉइंट के हो गए x एंड y। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला तो यहां से क्या हो गया मेरे पास, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। सेम मेरे पास y का क्या हो गया, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, जिससे हमारे मिड पॉइंट के x के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। ठीक है, और सेम y के लिए मैं निकालूंगा तो y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। तो ये हो गया। इसके आगे हमारे पास आएगा डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या आएगा भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला। उसके अंदर क्या होगा, वो कहता है कि ये जो है a एंड b, ठीक है, इसकी डिस्टेंस निकालिए। जो हमने ऊपर लिया है a एंड b, इसकी डिस्टेंस निकालिए। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, मेरे पास अच्छा सा फॉर्मूला है, ठीक है, मैं उसका यूज करूंगा और झट से मैं वो निकाल लूंगा। तो यहां से आ गया ब्रैकेट स्टार्ट, x2 माइनस x1 की पावर होल पावर 2 प्लस
y2 माइनस y1 की पावर 2। इस फॉर्मूले से मैं क्या निकाल लूंगा, मेरा डिस्टेंस निकाल लूंगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे चैप्टर के अंदर जितने भी फॉर्मूले हैं वो मैंने बता दिए हैं, इसका इंट्रोडक्शन मैंने समझा दिया है। इस पूरे चैप्टर में क्या क्या आएगा, एक चीज और आ सकती है वो और मैं बता देता हूं साथ में। ठीक है, मान लो ये एक पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट हो गए क्या 5,3। ठीक है, इसकी मिरर इमेज चाहिए मुझे, ये है मान लो P। तो इसकी जो मिरर इमेज है तो उसको कैसे मैं फाइंड करूंगा, मैं देखूंगा यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 3। ठीक है, कितनी है 3, तो मैं 3 ही नीचे की साइड ले लूंगा। ठीक है, तो ये जो P था, ये जो P डैश हो जाएगा तो इसकी क्या आ जाएगी मेरे पास 5,-3। इस तरह से मैं मिरर इमेज भी निकाल सकता हूं। क्लियर होगी बात। तो मेरा इंट्रोडक्शन, जो फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, वो यहीं खत्म होता है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आप अपने हाथ से प्रैक्टिस करिए, तभी आप इसे एग्जाम में अच्छे से कर सकेंगे। थैंक यू।